हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स मस्ती। और आज आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप चैप्टर नंबर 8 के कौन से आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ लें, जिससे कि आपको जो इस चैप्टर से 6 या 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपको तैयार हो जाए। इस चैप्टर से आपको सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन सा थ्योरिकल क्वेश्चंस आईएमपी हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपके जो 6 नंबर 8 नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन इससे आता है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे चैप्टर के नाम पे। तो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। तो नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो मतलब ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हमें सबसे पहले डिबेंचर की ही जो मीनिंग है वो दी हुई है। जैसे यहाँ पे आपने शेयर तो पढ़ा ही है, तो जैसा शेयर होता है वैसे ही डिबेंचर होता है। जैसे हम शेयर को इशू करते हैं वैसे ही हम डिबेंचर को भी इशू करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस ये आता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं इस कंपनी के। जो कंपनी रहती है जब वो डिवेंचर को वो करती है, इशू करती है, तो वो क्यों इशू करती है? क्योंकि जब उनके पास कैपिटल की कमी होती है, अगर वो कंपनी चाहती है अपना बिजनेस को क्या करना, बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनके पास जो कैपिटल है उसकी कमी है, तो कैपिटल की कमी के कारण उनको क्या करना पड़ता है? डिबेंचर्स को इशू करना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि डिबेंचर होते क्या हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ और ये पता होना चाहिए कि जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें हमें एक फिक्स रेट का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि लोन, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें एक फिक्स रेट पे उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, या अगर हमने किसी को दिया है तो उस पे हमें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही होते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में हमें 6% का मिनिमम, जो मिनिमम है वो 6% है। बाकी अगर क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से हमें इसमें देना पड़ता है, जो कि अभी हमारे सिलेबस का नहीं है। सिर्फ हमें जो डिबेंचर का क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी पड़ती है, और सिंपल वाला क्वेश्चन आता है। जैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल, इन सब का अमाउंट हमें गिवन रहता है, सिर्फ उनकी एंट्री करनी रहती है, सिंपल वाली। तो जहाँ पे हम शेयर लिखते हैं वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? डिबेंचर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारी एंट्रीज के बारे में। इसके आगे हमारी जो एंट्रीज दी हुई हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं आगे। और जो इस चैप्टर का पहला आईएमपी क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज डिबेंचर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि डिबेंचर और जो शेयर है उसके बीच में क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। तो मैंने सबसे पहला डिफरेंस ही बताया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओनर कहलाते हैं किसी फर्म या कंपनी के। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और जो शेयर होते हैं उसमें हमें एक फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं मिलता। मतलब अगर शेयर मार्केट हाई है तो हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन लो है तो हमें कई बार उसमें रिस्क भी बियर करना पड़ता है, मतलब जो लॉस होता है उसको भी बियर करना पड़ता है। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर में क्या होता है? हमें एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलना ही मिलना रहता है। अगर कंपनी ने कह दिया कि आपको 6% या 8% मिलेगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है उससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आपको तो अपने इंटरेस्ट से मतलब रहता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब ऐसे ही इसमें 2-3 पॉइंट्स यहाँ पीछे दिए हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है राइट का। राइट मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें राइट होता है किस चीज़ का?
वोटिंग राइट, मतलब ये कि वो अगर जो कंपनी जिन भी चीज़ों को के लिए एक वो मीटिंग होती है, तो मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के लिए, जिन्हें कंपनी अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाती। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल। देखिए, अगर हम शेयर को ओनर मान रहे हैं अपनी कंपनी का, तो जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, अगर वो जो भी कैपिटल हमें देंगे, मतलब जो भी कैश हमें देंगे, तो वो कंपनी क्या मानेगी? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। जैसे जो शेयर होते हैं वो कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। तो जो कंपनी होती है, कंपनी में जो भी पैसे लगते हैं, मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें जो भी इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है मतलब जो जब कंपनी स्टार्ट होने पे रहती है, मतलब कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हम इस चीज़ की कंपनी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, तो हमने इतने रुपए के इतने शेयर इशू किए हैं। अगर कोई पब्लिक, मतलब पब्लिक में से कोई अगर इन शेयर्स को खरीदेगा, तो वो हमारी कंपनी का क्या कहला जाएगा? ओनर कहला जाएगा। ऐसे जो शेयर्स इशू करती है कंपनी, उसमें जो भी कैपिटल देते हैं शेयर होल्डर, कौन? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स उस कंपनी को पैसे देते हैं, तो वो कंपनी उन पैसों को क्या मानती है? कैपिटल, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना, वो मानती है वो कंपनी। अब डिबेंचर्स में बात करें, तो डिबेंचर में क्या होता है? जब वो एक प्रकार का लोन है, तो कंपनी उसको कैपिटल नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी उसे क्या मानेगी? डिबेंचर होल्डर्स की कैपिटल को कंपनी, डिबेंचर होल्डर के कैश को कंपनी लोन मानेगी। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। आप इसमें 5 to 6 पॉइंट याद कर लीजिए, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं होती। और ये हो गया अपना दूसरा आईएमपी क्वेश्चन। कौन सा? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। अब आते हैं तीसरे आईएमपी क्वेश्चन पे। तीसरा आईएमपी क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे ये काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। देखिए, होते तो 8 प्रकार के हैं, तो आप उसको कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल तरीका है इसको याद करने का। देखिए, सबसे पहला है सिक्योर्ड, दूसरा है कन्वर्टेबल, तीसरा है रीडमीएबल, चौथा है स्पेसिफिक, और पांचवा है बियर। मतलब इसमें कितने हैं? 10 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? सिक्योर्ड। तो आप उसका उल्टा कर लीजिए। सिक्योर्ड का उल्टा क्या होता है? अनसिक्योर्ड। और कन्वर्टेबल का उल्टा क्या होता है? अनकन्वर्टेबल। तो कितने होगा? 4। आपको ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद फिफ्थ आता है रीडमीएबल। तो रीडमीएबल का भी तो आप उल्टा कर सकते हैं ना। रीडमीएबल, इरीडमीएबल, तो कितने हो गए? 6 हो गए। इसी के साथ आता है बियरर। बियरर में बस एक डिफरेंस रहता है। देखिए, बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर, दो ये वाले जो नाम है ये दो अलग है। तो इस पे आप जब इसका जो टॉपिक रहता है वो पढ़ लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है 9th स्पेसिफिक कपल रेट और जीरो कपल रेट। ये दो और डिबेंचर्स होते हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं भी आपको टेबल दिखाऊंगी, तो वो आप टेबल लर्न कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योर डिबेंचर होता क्या है। सिक्योर डिबेंचर मीन्स हमारे जो डिबेंचर, जिस कंपनी को हमने डिबेंचर दिए हैं, वो कंपनी हमें एक पेपर साइन करके देगी कि आपकी जो डिबेंचर्स हैं, जो आपने हमें पैसे दिए हैं, वो आपके पैसे क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। मतलब कि
कई बार ऐसी कंपनी होती है जो डूबने लगती है तो कहती है कि हम आपका पैसा कैसे दे पाएंगे और ये और वो ऐसा करती है। लेकिन जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उसमें जो कंपनी रहती है वो हमें एक चीज़ पहले से ही, जैसे हम गिरवी रखते हैं तो कोई सामान दे देते हैं ना, ऐसे ही वो कंपनी भी करती है। मान लीजिए उसने कह दिया कि ये जब आपका पैसा डूब जाएगा तो ये बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, ऐसा एक एग्रीमेंट। तो हम बात कर रहे थे किस पे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर पे। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं कि अगर कंपनी डूबने लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पैसा नहीं मिलता। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं कई बार डिबेंचर होल्डर्स भी वैसे ही होते हैं। तो ये हो गया अनसिक्योर्ड का। उसके बाद ये जो टेबल दी हुई है इसको आप लर्न कर लेना ये, क्योंकि जब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पूछते हैं तो कई बार टेबल आती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या आते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर बताइए या तो रिडीमेबल डिबेंचर्स बताइए। ये जो दो डिबेंचर्स होते हैं ये सबसे आईएमपी हैं, ये दोनों आ ही सकते हैं, है ना। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टेबल दी हुई है तो ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो वो होते हैं, जैसे कि अगर हमने देखा कि किसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स, मतलब जो शेयर है, जो शेयर मार्केट होता है वो उस कंपनी का इतना अच्छा चल रहा है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, जो डिविडेंड होता है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने उस कंपनी को अपने डिबेंचर्स दे रखे होते हैं, अगर हमने उस कंपनी को लोन दे रखा होता है तो कई बार कंपनी ये चाहती है कि आपने जो हमें डिबेंचर्स दिए हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके शेयर में बदल लीजिए। मतलब कि अगर आप उस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और अगर आप अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर कन्वर्ट होके शेयर बन जाए उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसी का दूसरा पार्ट है अनकन्वर्टेबल डिबेंचर। तो अनकन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको हम शेयर में चेंज नहीं कर सकते। उसी के साथ आ रहा है रीडमीएबल डिबेंचर। रीडमीएबल डिबेंचर वो होते हैं जो जिसमें एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, मतलब कि जैसे कि जो डिबेंचर्स होंगे अगर उसमें दिया हुआ है कि 5 साल बाद आपको आपका पैसा जो होता है वो मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, रीडमीएबल डिबेंचर, जिसमें फिक्स टाइम ऑफ पीरियड हमें गिवन रहता है। लेकिन इरीडमीएबल डिबेंचर में ऐसा नहीं होता, उसमें हमें कोई भी टाइम पीरियड ड्यूरेशन नहीं दिया रहता है, उसमें तो जब तक हम चाहें तब तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर whose principal amount and interest are paid to the holder of the debenture at the date of payment। मतलब ये होता है कि जो डिबेंचर्स हैं उनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब जो डेट ऑफ पेमेंट हम देते हैं उसी पे उसको हम डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो पेड करते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। द डिबेंचर्स which are recorded in the company register are called register। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो डिबेंचर्स जो है वो कंपनी में रजिस्टर किए जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, द डिबेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड कंपनीज रजिस्टर्ड आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के जो रजिस्टर होता है उस पर रजिस्टर किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर। उसके बाद आता है स्पेसिफिक कूपन रेट। ये देयर आर डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट is paid at the specific rate, मतलब fixed rate of interest has been given on the debenture is called specific couple rate। अब आता है जीरो कपल रेट। द डिबेंचर on which no interest rate is specified are called zero coupon rate। मतलब जिसमें हमें कोई
रेट ही नहीं दिया होता है, कंपनी को प्रॉफिट जितना होगा उस हिसाब से वो हमें लोन देगी, उसको कहते हैं ज़ीरो कपल रेट। ये थे हमारे 3-4 कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो पेपर है उसमें 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, मतलब 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है, एक थ्योरेटिकल में होता है और एक न्यूमेरिकल में। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों ही थ्योरेटिकल आ जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे साइड। पीछे एक एक्सरसाइज हमें दी हुई है और आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये दी हुई है एक्सरसाइज, ये जो दी हुई है आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको भी आप अच्छे से देख लेना। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए उसमें दिया है व्हाट इज़ रिडीमेबल डिवेंचर, व्हाट इज़ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब कि अगर हमने डिवेंचर्स के टाइप्स पढ़ लिए तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से तो हमारे नंबर कोई नहीं काट सकता। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि आपको हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। 1-2 दिन में 9 चैप्टर के भी आईएमपी क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर लीजिए जिससे कि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।